जी, तो फाइनली स्पेन का टीआरसी या रेजिडेंट परमिट अप्रूव हो चुका है और मुझे मौसूल हो चुका है। जैसे ही आपका डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्रूव होता है, आपको टीआरसी अप्लाई करना होता है और टीआरसी अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका अप्रूवल लेटर होता है और आपका डोमिसाइल होता है, पासपोर्ट और फ़ोटो आपको पुलिस स्टेशन लेके जाने होते हैं और वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। फिंगरप्रिंट्स के बाद आपको 30 डेज देते हैं कि आप 30 डेज के बाद आके कार्ड रिसीव कर सकते हैं। तो मेरा 30 डेज के बाद कार्ड रिसीव हो चुका है। प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा, इजी रहा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, आप इसको किस तरह से अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते तो नंबर 1 पे है लीगल स्टे इन स्पेन। अगर आपके पास 1 साल से 3 साल तक का टीआरसी है, आप इस पे लीगली स्टे कर सकते हैं और ये रिन्यूएबल है। नंबर 2 है वर्क ऑथराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पे फ्रीली वर्क कर सकते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, कैफ़े ओपन करना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है, कोई शॉप ओपन करनी है, सब कुछ आप इस कार्ड पे कर सकते हैं। नंबर 3 है जी एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ केयर, मेडिकल, आप इस पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अगर अंडर 18 बच्चे हैं आपके, वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं स्पेन के अंदर इस कार्ड के थ्रू। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं आपके। नंबर 4 पे आता है पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप। बहुत से लोग ऑफ कोर्स इसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो 5 इयर्स के बाद अगर आप लीगली स्टे कर रहे हैं, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आफ्टर 10 इयर्स आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं स्पेन का जो अभी तक का कानून है उसके मुताबिक। इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रीन्यू डीएनवी, जब आपने रीन्यू करवाना है डिजिटल नॉमैड वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंस सिटीजनशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली। तो अभी तक के लिए जो डीएनवी रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने 183 डेज स्पेन में स्टे करना है इन 1 ईयर। 1 साल में आपने तकरीबन 6 माह स्टे करना है स्पेन के अंदर। तो 3 साल में आपका लेट्स से 1.5 साल बनता है, तो तब आप रीन्यू कर सकते हैं इसको। ये अभी का कानून है, बाद में चेंजेस का कुछ कह नहीं सकते। और अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पीआर का प्लान है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो पीआर के लिए आपको 5 साल के अंदर अंदर सिर्फ 10 महीने आउट ऑफ स्पेन या आउट ऑफ शेंजन रह सकते हैं। तो ये आप नोट कर लें। अभी तक का जो कानून है वो कहता है कि आप 5 साल के अंदर 10 माह आउट ऑफ स्पेन या आउट ऑफ शेंजन स्टे कर सकते हैं, तब आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नंबर 5 पे आते हैं फ्रीडम टू ट्रैवल। शेंजन एरियाज में आप जो ऑफिशियली लीगल 90 डेज स्टे कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। वैसे तो लोग इससे ज़्यादा भी स्टे कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऑफिशियली जो अलाउड पीरियड है वो है। इसके अलावा आपका तुर्की का वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा आपको मिल जाता है, जॉर्जिया का वीज़ा ऑन अराइवल, अल्बानिया, ईटीसी। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ इस टीआरसी के होते हुए ट्रैवल कर सकते हैं, इधर ऑन ई वीज़ा या आपका ऑन अराइवल। नंबर 6 पे है जी राइट टू फैमिली रीयूनिफिकेशन। अगर आप फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, स्पाउस, बच्चों को, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं आपके, तो आप इस कार्ड के थ्रू बुला सकते हैं, लेकिन उसके प्रोसेस काफ़ी लंबे चौड़े हैं। नंबर 7 है ओपन अ बैंक अकाउंट, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपके पास ये कार्ड है, ऑफ कोर्स आप किसी भी स्पेनिश बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। रेंट और बाय प्रॉपर्टी, ठीक है जी। साइन एम्प्लॉयमेंट और यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इस कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। नंबर 8 है एक्सेस टू यूरोपियन जॉब मार्केट इनडायरेक्टली। इस टीआरसी, क्योंकि आपकी ये स्पेनिश की टीआरसी है, तो आपको अलाउ होता है स्पेन के अंदर ही, लेकिन आपके पास जब ये कार्ड है तो आपके लिए थोड़े रास्ते खुल जाते हैं। आप मज़ीद दूसरी कंट्रीज़ की जॉब मार्केट को रीच कर सकते हैं, जो कि स्पेनिश बेस्ड कंपनीज वहाँ पे रन हो रही हैं, वहाँ पे आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, उनमें जॉब्स कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं क्लियर हुई, आप कमेंट में लाजमी पूछें या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी आपको रिस्पॉन्ड दूंगा और बाकी मेंबर्स जो हैं वो भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या स्पेन में रहते हुए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें
Thank you so much for your attention.